आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कंगना रनौत तो पहले से ही ये कह लो कि अगर वो महिला ना होती उसके लिए क्या शब्द यूज होते हैं, क्योंकि बीजेपी का फंडा है कि वो कहलवाएगी अपने लोगों से और उसके बाद व्यवस्था क्या होगी, पल्ला झाड़ लेगी। पहले भी इसने बयान दिए हैं, अब ये बयान दे रही है। ये बीजेपी का प्री प्लान मामला है। देश बांटने की प्रक्रिया भाजपा चलती है और ये चंद दिनों की मेहमान है, ये खत्म हो जाएगी। कल के हमारे ज्ञापन के बाद तो हरियाणा में बिना किसी रुकावट के बीजेपी का सूखड़ा साफ है, ये तय है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक बयान आया, किसानों के आंदोलन को जुड़ा ये बयान, और इसके बाद पूरे देश में लोगों की भावनाएं आहत हुई। बीजेपी ने भले ही एक पत्र जारी कर उनके इस बयान को निजी बताया और इससे पूरा पल्ला एक तरह से झाड़ लिया, लेकिन जो किसान हैं इस समय देश के, वो उद्वेलित हैं, वो नाराज हैं इस बात से, क्योंकि कंगना रनौत पहले भी कई तरह के बयान किसान आंदोलन को लेकर देती रही हैं। इस बार उन्होंने जो कुछ कहा है किसान आंदोलन को लेकर वो बेहद निंदनीय है, उसकी हर तरफ चौतरफा निंदा की जा रही है। अब इस मामले में तमाम जगहों में, हर प्रदेश में किसान नाराज़ हैं और अलग अलग तरह से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ आज उत्तराखंड में मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह गुज्जर, और जो कि किसान यूनियन WF के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर, जो बयान आया है कंगना रनौत का, किस तरह से किसान बिरादरी उसे ले रही है? किसान बिरादरी का जो ये सरकार है, कंगना रनौत तो पहले से ही ये कह लो कि अगर वो महिला ना होती उसके लिए क्या शब्द यूज होते हैं वो एक किसान जानते हैं, क्योंकि बीजेपी का फंडा है कि वो कहलवाएगी अपने लोगों से और उसके बाद व्यवस्था क्या होगी, पल्ला झाड़ लेगी। ये षड्यंत्र है किसानों के खिलाफ। और अभी लोकसभा चुनाव में एक टेलर दिखा था किसानों ने, अब इसकी पिक्चर बाकी है। जब 4 राज्यों में जिनमें चुनाव हैं उनमें किसानों के साथ कैसा व्यवहार करती है सरकार, उसका जवाब दे दिया जाएगा। हम घोर निंदा करते हैं और आप लोगों के माध्यम से मोदी सरकार से ये अपील करते हैं कि वो इसकी संसदीय सदस्यता खत्म करे। ये हम आप लोगों के माध्यम से कहेंगे। इसका हम पुतला दहन भी करेंगे और अगर इसे नहीं हटाया गया सांसद पद से तो अनशन पर भी हो सकता है कि किसान बैठ जाएं। धरने प्रदर्शन तो शुरू हैं, आज से ही हर जिले में शुरू हैं। चौधरी साहब, एक सवाल ये भी है, कंगना रनौत ने पहले भी कई बयान दिए किसान आंदोलन जब चल रहा था तब भी, और विपक्ष कांग्रेस ये भी कहता है या तमाम पार्टियां ये भी कहती हैं कि उसी का इनाम उनको मिला, कि उनको टिकट मिला और वो सांसद में पहुंच गई। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको जोड़कर किसान आंदोलन से जोड़ा गया, वो क्या ये मूवमेंट जो अभी बयान दिया गया है उसे आप किस रूप में ले रहे हैं? पहले भी इसने बयान दिए हैं, अब ये बयान दे रही है। ये बीजेपी का प्री प्लान मामला है। बीजेपी देश में दंगा फसाद, जाति धर्म, किसान मजदूर, किसी तरीके भी देश बटे, देश बांटने की प्रक्रिया भाजपा चलती है और ये चंद दिनों की ही मेहमान है, ये खत्म हो जाएगी। बहुत बुरी स्थिति है। बांग्लादेश की व्यवस्था अलग है, हमारे देश की व्यवस्था अलग है। हम संपन्न हैं, साधन संपन्न, हर तरीके से मजबूत हैं। बांग्लादेश की व्यवस्था नहीं। हम तो वोट से काम करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दुनिया में हमारा देश का नाम बदनाम हो, लेकिन वोट की चोट से हम इन्हें जवाब देंगे इस चीज़ का। बांग्लादेश जो व्यवस्था उन्होंने करी है वो ये कह लो एक उग्रवाद है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम हर चीज़ का जवाब हर तरीके से देने में सक्षम हैं। वो व्यवस्था हम नहीं करेंगे यहाँ। उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा चौधरी साहब कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका का नाम लिया कि इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं वहाँ से प्रायोजित हैं। क्या भारत में एक सरकार मौजूद है, ये कहा जाता है कि मोदी जी पूरे विश्व के एक बड़े नेता हैं, क्या ऐसा कुछ भारत में चल रहा है? और आप लंबे समय से MSP कानूनन मांग कर रहे हैं, क्या इसे डिरेल करने की कोशिश हो रही है? इस तरह के आरोप लगाना बीजेपी का शुरू से ही फंडा रहा है। आज वो किसी का भी नाम ले दें, कहाँ से फंडिंग हो रही, कहाँ से चल रहा है, नहीं, ये हिंदुस्तान के किसानों की व्यवस्था है। हिंदुस्तान का किसान हर तरीके से सक्षम है। और MSP गारंटी कानून इस बार, चूंकि कल 28 तारीख है, हर जिले में ज्ञापन दिए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट को, चाहे DM आए, कोई भी प्रतिनिधि आए, प्रधानमंत्री और विपक्ष के राहुल गांधी के नाम भी,
क्योंकि 5 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है। हमारी मांग ये है कि अगर केंद्र सरकार नहीं लागू करती तो वो अपने 5 स्टेटों में लागू करे, झंझुड़ा ना दे विपक्ष भी। वो जो लैम चूस दे रहे हैं वो लैम चूस नहीं चाहिए किसान को। किसान भीख नहीं मांग रहा। किसान की व्यवस्था जो पूरी दुनिया को पालता है और वो परेशान है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों को कल ज्ञापन दिए जाएंगे और कंगना रनौत का पुतला भी दहन होगा। हरियाणा में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है चौधरी साहब, जम्मू कश्मीर में भी होना है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, झारखंड में भी होने हैं। कंगना रनौत का ये जो बयान आया है, हरियाणा में कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं और आप लोगों की तैयारी क्या है? हम लोगों की कल डिसाइड हो जाएगा। कल रात को मीटिंग है हरियाणा के लिए। हो सकता है कम से कम 2.5 से 3 लाख किसान हरियाणा के अंदर कूच करेगा इस चुनाव के मुद्दे पर ही, कंगना रनौत के मुद्दे पर ही, कि जो किसान है और किसान की औलाद है वो कम से कम बीजेपी को वोट नहीं देगा। इस मुहिम की कल रात को हम सबकी मीटिंग है, पूरे मोर्चे की है, खाली ये किसी संगठन की नहीं है। उसके बाद डेट डिसाइड हो जाएगी कि हाँ भाई उस दिन से हरियाणा में कुछ करना है। वहाँ के 10 संगठन है, उन लोगों से बात हो चुकी। उन्होंने कहा करना ठीक है जी, आप हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आइए और चुनाव हम लड़ेंगे। फिर हरियाणा में दीपेन हुड्डा तो लगातार कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसपी दे देंगे। आप आश्वस्त हैं? नहीं, हमने क्या कहा कि कल जो हम ज्ञापन देंगे पूरे देश के अंदर वो पक्ष और विपक्ष दोनों को देंगे। अगर वो सक्षम है तो अपने 5 स्टेट उनमें लागू कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि भाई किसकी सरकार बने, जहां आप मौजूद हैं, जिस सीट पर आप बैठे हैं वहां आप सक्षम हैं, वहां आप इस काम को कीजिए। हम तहे दिल से आज अगर वो ऐसा करते हैं, अपने 5 स्टेटों की घोषणा कराते हैं कल के हमारे ज्ञापन के बाद, तो हरियाणा में बिना किसी रुकावट के बीजेपी का सुपड़ा साफ है, ये तय है। बहुत शुक्रिया चौधरी। धन्यवाद। तो ये थे लाल सिंह चौधरी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि कंगना रनौत ने जो कुछ कहा है वो राजनीतिक एजेंडा है और उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। भले ही बीजेपी ने एक पत्र जारी कर उनके बयान से किनारा कर लिया, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। मांग किसान यूनियनों की ये है कि कंगना रनौत को बीजेपी पार्टी से बाहर करे, उनकी जो संसद सदस्यता है उसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके लिए कल देहरादून में कंगना रनौत का पुतला दहन भी है, एक ज्ञापन भी किसान यूनियन के तमाम लोग सौंपेंगे और साथ ही एमएसपी की जो लड़ाई है वो कहना है कि जारी रहेगी। हरियाणा का चुनाव सामने जरूर है, लेकिन इसमें विपक्ष के लिए भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अगर 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस पहले ये करके दिखाए कि अपने राज्यों में उन्होंने एमएसपी का लाभ किसानों को दिया है और हरियाणा में इसके बाद ही उन्हें किसानों का समर्थन मिलेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।